भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के द्वारा राजस्थान बजट पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा देखिए। सरकार का ये बजट दीर्घकालीन है। राजस्थान के युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया जाएगा। संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर संभाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर और राजस्थान के बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, उनको सुगम बनाया जाए। स्वास्थ्य के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में 500 बेड आईपीडी टावर इस बजट में दिया गया, जो जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिलाएगा। अरावली पर्वत का संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और अरावली पर्वत को लेकर क्षेत्र संरक्षण सुरक्षित रहे, इसका भी बजट में दिया गया प्रावधान। अवैध खनन ना हो, इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि देश के चौथे स्तंभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया, इस बार भी बजट में पत्रकारों के हित के लिए कुछ नहीं आया, तो मंत्री जोगाराम पटेल ने चुप्पी साधी, कहा आगे विचार करेंगे। जयपुर संवाददाता महेश कुमार सैनी। अग्रणी भूमिका है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर हम कार्य करके आप अपनी लेखनी से यानी तरह से हम राजस्थान प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनावे और इस विकसित काल में, इस अमृत काल में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह विकसित। और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। खर्ची बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। बजट में बीवी रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है और जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे कर्मचारी भाई बहनों को उपहार देते हुए पदोन्नति के लिए समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण
कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। 32,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र की हथुनी कुंड से यमुना पानी लाने वाली परियोजना का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। 4,500 करोड़ खर्च कर 6,500 नए गांव हर घर जल से जोड़े जाएंगे। अगले 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास भी किया जाएगा। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब असहाय लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि हेतु डीबीटी एवं ई वाउचर की सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। मृतक के शरीर को सम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं वही यानी युवा कल्याण की। साथियों, हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को रोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।